अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी फूड चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बैंगन का भरता मसालेदार, बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस बन के तैयार होगा, बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। पहले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने ये 2 अदद बैंगन लिए हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया। सबसे पहले इसे ऊपर से फ्लेम के ऊपर इसे जला लेंगे, ताकि भरता जब भी बनाना है उससे पहले बैंगन को हमने चूल्हे के ऊपर से जला लेना, यानी कि अच्छे से पका लेना इसी के ऊपर ही। मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे ताकि अंदर से भी हो जाए। देखिए 5 मिनट लगे हैं, ये बैंगन अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसे किसी प्लेट के ऊपर रख लेती हूँ। साथ ही दूसरा भी तैयार कर लिया मैंने। तो देखिए इसके ऊपर से अब आराम से आप हाथ के साथ भी छिलक उतार सकते हैं, इसके ऊपर जो लगे हुए हैं। तो अगर आपके साथ हाथ से नहीं हो रहे तो आप इसे छुरी वगैरह की मदद से भी उतार सकते हैं। और इसे एक और तरीके से भी उतारा जा सकता है, जो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपका बैंगन अच्छे से अंदर से तैयार हुआ होगा ना, तो आप इसे जो है जो जिसके साथ रोटी वगैरह बनाते हैं चम्मच, ये देखें, इसके साथ भी हम आराम से उतार सकते हैं। इतना अच्छे से, ये देखिए जितना अच्छा ये बना हुआ होगा उतना ही आराम से हमारा छिलका ऊपर से उतर जाएगा। तो अब जैसे दूसरे दोनों से उतार लेती हूँ, इसी तरह दूसरे से भी मैं उतार लेती हूँ पहले, फिर आपको दिखाती हूँ कि दोनों में से उतार लिया। इसी तरह ही दूसरे से भी उतारूंगी इसकी मदद से। ऊपर से जैसे इसकी स्किन को पकड़ेंगे हो जाए। अब इसे ऊपर हल्का हल्का ऊपर से प्रेस करके इसका गूदा सा बना लेते हैं, ताकि भरता जो होता है वो अच्छे से इसका मैश किए हुए बैंगन का बनता है। देखिए आलू मेरे अच्छे से मैश हो चुके हैं। आप किसी मैशर के साथ भी कर लें, अगर आप किसी चम्मच के साथ, अगर आपका अच्छा हुआ होगा तो चम्मच के साथ भी हो जाएगा। ये देखिए मेरा चम्मच की मदद से ही हो चुका है। अब इसका मसाला तैयार कर लीजिए। जिसके लिए एक कढ़ाई ली, जिसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे कर सकते हैं। बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ प्याज लिया मैंने 2 अदद, वो इसके अंदर डाल देते हैं और इसे लाइट ब्राउन सा कर लेते हैं। ये बिल्कुल लाइट ब्राउन भी नहीं करना, यानी कि इसे थोड़ा सा हल्का हल्का रखेंगे ताकि ये वाइट वाइट भी रहे। 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए प्याज जब इस तरह हो जाएगा, इतना अच्छा सा हो चुका है। अब इस तरह ही प्याज जो होता है इसमें भरते में होता है। अब इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ, इसे इसके अंदर सौटे कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ चुका है प्याज का भी और लहसुन का। यहाँ पे जीरे का 1.5 टेबल स्पून डाल दिया, साथ ही 1/2 टेबल स्पून मैंने अदरक का डाल दिया। पहले भी मैंने आपको बताया कि क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब इसमें 3 अदद मैंने टमाटर लिए थे, उनका फाइन पेस्ट बना लिया, वो भी इसके अंदर डाल देती हूँ। टमाटर का पेस्ट इसमें अच्छा लगता है, और क्योंकि हम भरता बना रहे हैं बैंगन का, तो उसमें हर चीज़ मैश की हुई डालते हैं। इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लेती हूँ। साथ ही 3 से 4 मिनट लगेंगे इसका पानी खुश्क होने में। अब इसमें 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाल देती हूँ। 1.5 टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया, और यहाँ पे 1.5 टेबल खुश्क धनिया पाउडर और ब्लैक पेपर डाल दिया, और नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। और बाकी स्पाइसेस जो मसाले आप डालना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से वो भी डाल सकते हैं। अब इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट लगेंगे अच्छे से तरह से इसे फ्राई करने में। अब इसमें रेड चिली पाउडर डालती हूँ कलर के लिए, क्योंकि मेरी रेड चिली पाउडर का इतना कलर नहीं, वो स्पाइसी ज़रूर है। जो कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है उसमें कलर था, वो डालिए इसमें। अब इसमें 3 अदद मैंने ग्रीन चिली डाल दी है, और मसाला भी तकरीबन मेरा तैयार हो चुका है। और देखिए कितना अच्छा सा ऑयल भी एक साइड पे आना शुरू हो चुका है। अब जब इस तरह हो जाए तो इसके अंदर जो हमने बैंगन का पेस्ट बना के रखा हुआ है तो वो डाल देते हैं। ये देखिए मैश किया हुआ बैंगन डाल दिया सारे का सारा। इस सारे बैंगन को डालने के बाद इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं इसके अंदर, और ये मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। देखिए कितना अच्छा सा मेरा बैंगन का भरते का मसाला तैयार हो चुका है। अब इसे दम देंगे हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो बैंगन और मसाला जो है हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से आपस में इसका वो होगा। ये देखें 4 से 5 मिनट मैंने इसे हल्की बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसे दम दिया था, और देखिए कितना अच्छा सा बैंगन का भरता सा तैयार सा हो चुका है। अब इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देते हैं,
ताकि थोड़ा सा अच्छा भी लगे ना, टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। और यहाँ पे कसूरी मेथी थोड़ी सी डाल रही हूँ खुशबू के लिए। कसूरी मेथी अच्छी लगती है, ऐसे भरता वगैरह या कोई भी खुशक सालन हो ना, उसमें इसकी बहुत अच्छी खुशबू सी आ जाती है। इन सारों को मिक्स कर लेते हैं और गरम मसाला डाल रही हूँ। मसाला डालने के बाद इसे डिश में निकाल लेते हैं। ये देखें बॉल में मैंने इसे निकाल लिया है साथ ही साथ। तो कैसी लगी मेरी आज की आपको रेसिपी? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगती है आपको मेरी रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बैंगन का भरता बन के तैयार हो चुका है। तो आप भी बनाएं, एंजॉय करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।